नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एस्ट्रो क्लिनिक में एक कुंडली विश्लेषण करेंगे। आप सब लोग भी मिलके अपनी राय इसमें रखिएगा और मैं आपको बड़ा करके दिखाऊंगा इंडिविजुअल चार्ट को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जिनका ये चार्ट है, इनका जन्म 9 जुलाई 1990 को हुआ है, सुबह 7:10 झुंझुनू राजस्थान में। अगर हम इनकी कुंडली को देखें तो इनकी कुंडली कर्क लगन की बनती है और लगन के मालिक जाके सप्तम स्थान में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी कि लगन का मालिक केंद्र में ही है और अपने ही घर को देख रहा है। अगर हम बात करें कि इनके ये जो ग्रह हैं ये किस नक्षत्र में है, तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो होता है सूर्य का, यानी अपने मित्र के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनके नेक्स्ट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं मंगल देव। मंगल देव जाके बैठे हुए हैं 10th हाउस में और ये अपने ही घर में बैठे हैं। मंगल अश्विनी नक्षत्र में है, जो होता है केतु का नक्षत्र, और 10th हाउस में बैठे हुए 5th हाउस के मालिक, यानी इन्होंने जो भी विद्या ली है, एजुकेशन ली है, उसी के बल पे ये नौकरी करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी। और वहीं जो है मंगल की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आएगी, उस पीरियड में ये विशेष तरक्की करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं इनके 9th हाउस के मालिक गुरु, जो बैठे हुए हैं 12th हाउस में, यानी इनको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगर इनको भाग्य का साथ चाहिए तो इनको वो विदेश में जाके ही मिल सकता है, क्योंकि 12वां घर विदेश का होता है। गुरु यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में है और ये नक्षत्र गुरु का खुद का नक्षत्र होता है, यानी विदेश में जाके इनको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब दूसरे ग्रहों को भी देख लेते हैं। पहले घर में इनके बैठे हैं बुध, जो 0 डिग्री के हैं, और साथ में बैठे हैं केतु। बुध भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही है, जो गुरु के नक्षत्र में है, और जो केतु हैं ये बैठे हुए हैं इनके पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में। तो शनि का नक्षत्र में बैठे हुए केतु इनको कहीं ना कहीं धार्मिक बनाते हैं, यानी इनको अपने आप को सोचना, या मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, इनका एक विचित्र पर्सनैलिटी भी होगी कि लोग कहेंगे अरे ये कैसा है, कभी कैसे है, कभी कैसे है। और कुछ लोग तो कहेंगे बहुत खुश रहता है, कई लोग कहेंगे अरे बहुत दुखी रहता है, कई लोग बोलेंगे विचित्र स्वभाव का है। तो केतु पहले घर में बैठे होते हैं तो इंसान को थोड़ा विचित्र तो बनाते हैं, और ऊपर से वो शनि के नक्षत्र में है। शनि जो है वो कर्म के देवता हैं। उनका उनके अगर हम कारकत्व की बात करें तो वो दुख के भी कारक हैं। तो पहले घर में अगर केतु बैठे हैं शनि के ही नक्षत्र में, तो इंसान को मेहनती बनाते हैं, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा महसूस करता है कि मैं इतना खुश नहीं हूँ। और केतु, अगर जैसे अमिताभ बच्चन जी के केस में पहले घर में केतु है, तो इंसान अपनी पर्सनैलिटी छोड़ के किसी एक्टर की या किसी रोल की या उसमें जाना हो तो वो चीज़ें बहुत अच्छी कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं शनि इनके बैठे हुए हैं 6th हाउस में, और शनि इनके लिए योग कारक नहीं होते, क्योंकि कर्क लगन के लिए ये सप्तम के अलावा अष्टम के मालिक भी बन जाते हैं। और शनि 6th हाउस में बैठे हैं तो ये विपरीत राजयोग में भी हैं। अब क्योंकि ये 7th हाउस के मालिक हैं, अपने से 12वें चले गए, तो इसलिए स्पाउस का फिजिकल, मेंटल, इमोशनली दूरी हो जाना, ऐसी चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। शनि यहाँ पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का ही होता है। तो उस मामले में हम ये कह सकते हैं कि शनि अपने शत्रु नक्षत्र में बैठे हुए हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर्स को हराना, कुछ सरकार के साथ काम जुड़ के करना, ये चीज़ें शनि करवा सकते हैं। राहु आके बैठ गए हैं इनके सप्तम स्थान में। राहु श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र जो होता है ये होता है चंद्रमा का। राहु भी अपने शत्रु के नक्षत्र में है और चंद्रमा के साथ ही बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा को ये खराब करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इंसान अगर बिजनेस करता है, उसमें मन लगाता है, तो विशेष तरक्की कर सकता है, क्योंकि राहु चीज़ों को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। और ये श्रावण नक्षत्र में है, जो चंद्रमा का ही नक्षत्र है। तो मानसिक लेवल पे पीड़ा देना, या किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम करवा देना, या मदर के साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ भी देखी जा सकती है। या हो सकता है शादी हो तो जो स्पाउस है उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, या ऐसी कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, ऐसी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं।
शुक्र इनके अपनी ही राशि में है 11th हाउस में। तो शुक्र की जब भी महादशा अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा आएगी, इनकी कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है, जैसे वाहन खरीदना, मकान खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, तो विशेष इच्छा पूर्ति करा सकते हैं। और शुक्र क्योंकि स्त्री ग्रह हैं, तो स्त्री पक्ष से भी ऐसे इंसान को सुख मिल सकता है। स्त्री पक्ष जैसे स्पाउस के थ्रू, बहन के थ्रू, बुआ के थ्रू, या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे बॉस चेंज होके मैडम कोई बॉस आ गई, तो उसके थ्रू इनको चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं। दोस्तों बात करते हैं इनके आखिरी प्लेनेट की, जो बन जाते हैं सूर्यदेव। धन का मालिक जाके खर्च के घर में बैठा हुआ है, तो अनावश्यक खर्च होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी धन इकट्ठा नहीं हो पाना, वो चीज़ें हो सकती हैं। इन्होंने जो मुझे प्रश्न किया था वो यही किया था कि मेरा जो लोन बहुत ज़्यादा है, कर्ज़ बहुत ज़्यादा है, तो धन की इकट्ठे होने की प्रॉब्लम है। तो ये पहली चीज़ तो यहाँ पे सूर्य से ही दिखाई देती है। ऐसा इंसान परोपकारी होगा, यानी दूसरों को धन भी दे देगा, किसी और का भला हो रहा हो वो भी कर देगा। लेकिन फिर भी इनकी कुंडली में गुरु का 12th हाउस में होना, खर्च के घर के मालिक का 12th हाउस में होना, 12th हाउस का मालिक पहले घर में आके बैठना, तो धन की प्रॉब्लम कराएगा। जितना ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना ये आगे तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं इनके नवांश चार्ट की, जो कि भाग्य का चार्ट होता है। नवांश चार्ट इनका 7 नंबर का बनता है, यानी इनकी कहीं ना कहीं जो सुख की तलाश है वो भाग्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि 4th हाउस के मालिक नवांश में उदय लगन में आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले तो लगन के ही मालिक यानी चंद्रमा को ही देखेंगे। अब चंद्रमा जो है यहाँ पे आके बैठे हुए हैं 5th हाउस में, तो इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बल प्राप्त हो रहा है, यानी लगन का मालिक, राशि का मालिक यहाँ भी पंचम स्थान में है, तो ये अच्छा ही माना जाएगा। सूर्य यहाँ पे उच्च के हैं, यानी सरकार के साथ काम जुड़े के करेंगे तो भाग्य वहाँ साथ दे सकता है। मंगल और राहु दोनों 8वें घर में बैठे हुए हैं। अगर आपको मौका मिले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट देखिएगा, उनके मंगल और राहु 8वें घर में बैठे हुए हैं। ये अंगारक योग या अंगारक दुर्योग बनता है। मंगल 8वें घर में हो तो कभी कभार चोट चपेट की घटना, शत्रु परेशान करना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। शनि 3rd हाउस में है, शनि 7 नंबर वालों के लिए लकी होते हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध दोनों 10th हाउस में है, लक्ष्मी नारायण योग बना के, तो ये भी अच्छी स्थिति है। गुरु 9th हाउस में है, तो यानी इनको धार्मिक तो बनाएंगे, लेकिन गुरु यहाँ पे शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। दोस्तों एक नज़र इनकी चंद्र कुंडली पे भी डाल लेते हैं, जब हम देख ही रहे हैं। तो चंद्र कुंडली की अगर बात की जाए, स्पेशली जिनकी साढ़सती वगैरह चल रही है, तो शनि अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, तो इनकी ना तो साढ़सती है ना ढैया है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन पिछले 7.5 साल जो थे, पहले शनि इस घर में थे, फिर यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे थे, तो साढ़सती की वजह से इनके पिछले 7.5 साल में इन्होंने काफ़ी मानसिक पीड़ा ज़रूर झेली होगी। और उसमें भी आप देखिए कि चंद्र कुंडली के ही मालिक भी बन जाते हैं शनि ही। अब शनि की जो दोनों राशियां हैं 10 और 11, अगर शनि की ही राशि किसी की हो तो ऐसा इंसान अंदर से थोड़ा सा धार्मिक, लेकिन अंदर से थोड़ा सा दुखी, ये दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। 10 नंबर वाले थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक होते हैं, यानी मेहनती होते हैं, लेकिन उनको चीज़ें भी चाहिए। 11 नंबर वाले मेहनती होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा धार्मिक स्वभाव थोड़ा ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे भी राहु साथ में ही आप देख सकते हैं, और यहाँ योग कारक शुक्र यहाँ भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और योग कारक बुध यहाँ भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि केंद्र में आके बैठ गए। मंगल तो खैर उच्च के हैं ही, तो इनको भूमि संबंधित चीज़ों का फ़ायदा तो होगा ही होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली के हिसाब से ये मांगलिक भी हैं, क्योंकि 4th हाउस के हैं। 4th हाउस का मांगलिक बहुत कम मांगलिक माना जाता है, यानी पहले घर में मंगल हो, चौथे में, 7वें, 8वें, 12वें में हो, इवन दूसरे में भी हो, इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक 4th हाउस वाला ही होता है। यहाँ पे शनि आके बैठ गए हैं 12वें घर में, तो चंद्र कुंडली के मालिक जाके 12वें घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश का इनका जो कनेक्शन है, जो मैंने शुरू में कहा था, वो यहाँ पर भी दिखाई देता है। दोस्तों चलित कुंडली को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो गुरु थे 12th हाउस के, वो यहाँ उच्च के हो गए हैं, तो गुरु दोनों रिजल्ट देंगे, यानी भाग्य का भी रिजल्ट देंगे, उच्च होने का भी देंगे, विदेश का भी देंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति बन जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि शनि जो यहाँ पे बैठे हुए थे मेन कुंडली में, वो जाके यहाँ पे बैठ गए हैं, यानी अपने ही घर में बैठ गए हैं, यानी इनकी लाइफ में स्पाउस जो आएगा
वो फिजिकल मेंटल इमोशनल दूरी की जो मैंने बात कही थी वो यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि चलित कुंडली में शनि 7th हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं। अब दोस्तों इतनी जानकारी के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनके ग्रहों के बारे में। एक हमारा रोहिणी नक्षत्र रह गया था शुक्र का, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं अपने मित्र नक्षत्र में, यानी रोहिणी में। तो ये एक और अच्छी स्थिति बन जाती है। जैसा मैंने कहा था, शुक्र की इनकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा बहुत अच्छी जाएगी। अभी फ़िलहाल ये राहु की महादशा में चल रहे हैं। 2010 के बाद साढ़े का आना, राहु की एंट्री हो जाना, तो काफ़ी लाइफ में इनके स्ट्रगल वगैरह बड़े होंगे। अगर बिज़नेस भी करेंगे, जैसे राहु 7th हाउस में बैठे हैं तो बिज़नेस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन राहु गोचर में भी स्ट्रांग होंगे तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनकी अगली जो आने वाली है महादशा वो गुरु की आने वाली है। गुरु 12वें घर में बैठे हैं, चलित में पहले घर में बैठे हैं, तो गुरु दोनों रिजल्ट देंगे। पहला जो हाफ होगा यानी 2028 से लेकर 2044 का, गुरु अपनी राशि यानी छठी राशि का रिजल्ट देंगे, यानी लोन कर्जे वगैरह जो भी हैं वो थोड़े और बढ़ेंगे। और उसके बाद वो अपनी दूसरी राशि यानी 9th हाउस का रिजल्ट देंगे। इस पीरियड में अगर ये विदेश चले जाते हैं या बर्थ प्लेस से दूर चले जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं इसके बाद इनकी शनि की आएगी महादशा। इसमें अगर ये बिज़नेस वगैरह करते हैं तो इनके लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर भी हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। दोस्तों बात करते हैं इनकी अंतर्दशा की। जैसा मैंने बताया आपको कि राहु में जब शनि का अंतर आया होगा तो ये इनके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा, ऐसा तो हम कह ही सकते हैं। और 2020-21 वाला पीरियड में भी राहु केतु दोनों एक्टिवेटेड थे, तो ये भी कोई खास अच्छा नहीं था। अभी इनकी सूर्य की अंतर्दशा खत्म हुई है और चंद्रमा की स्टार्ट हो गई है, तो जून के बाद से इनकी चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी। हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि लगन या राशि के ही मालिक की आ गई लगन के ही मालिक की आ गई अंतर्दशा, तो ये इनकी अच्छी जाएगी। इस पीरियड में ये अनएक्सपेक्टेड गेन कर सकते हैं, क्योंकि राहु ट्रिगर करते हैं, यानी चीज़ों को एकदम से कराना, बहुत ज़्यादा दिला देना, ये सारी चीज़ें राहु करवाते हैं। तो इस पीरियड में इनकी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद इनकी मंगल की आएगी, तो नौकरी में ये और अच्छा करेंगे, क्योंकि मंगल 10th हाउस में बैठे हैं 5th हाउस के मालिक होके, तो ये नौकरी में भी अच्छा करेंगे। लेकिन इस पीरियड में इनको भाग्य भरोसे नहीं बैठना और कोई चोट चपेट की भी घटना हो सकती है, क्योंकि मंगल राहु नवांश में अष्टम स्थान में है। अगर हम प्रत्यांतर दशा की बात करें, जैसे कोई अगर कहे मेरी नौकरी लगने के तुरंत योग कब है, मेरी शादी कब तुरंत हो सकती है, तो फिर प्रत्यांतर दशा भी देखनी पड़ती है। इसमें अभी इनकी तो चल रही है चंद्रमा की, जो इनके लिए अच्छी है, फिर मंगल की आएगी, ये भी इनके लिए अच्छी होगी। राहु की जो आएगी, इसमें इनको अगर कोई भी बिजनेस या कुछ भी करना है तो इनको अच्छा कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन कई बार होता है कि हम ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, तो उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। अगर इनको विदेश जाने का मन बनाना हो तो इस साल के एंड में गुरु के आ जाने की वजह से इनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। और वैसे भी अभी गुरु चलायमान है इनके केस में 12th हाउस में ही, और अक्टूबर नवंबर में लगन में आके बैठ जाएंगे। तो ये जो पीरियड है, यानी इस ये साल जो बचा हुआ अगस्त से आगे का या अगला साल, ये विदेश में इनको अच्छा सेट करा सकता है अगर उस पीरियड में ये आगे बढ़ें, क्योंकि अगले साल तो गुरु फिर चले ही जाएंगे कर्क राशि में और वहीं रहेंगे एक साल के लिए। दोस्तों शनि का जो अंतर आएगा, इसमें अगर ये मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ फिजिकल मेंटल इमोशनल दूरियां होने का योग बनेगा, लेकिन शनि नौकरी का भी योग बनाते हैं छठे घर में हो। बुध का इनका जो गोचर है ये भी विदेश संबंधित काम बना सकता है, क्योंकि ये विदेश के घर के मालिक हैं। केतु के पीरियड में फिर अगर ये विदेश में जाते हैं तो थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे कि मैं अकेला रह गया। और ये जो पीरियड आएगा अगस्त से लेके नवंबर का, इसमें भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, प्लॉट, इसका इनका योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र का गोचर आ जाएगा। शुक्र क्योंकि 5th हाउस को भी देखेंगे तो संतान का भी योग बना देंगे। फिर आएगा सूर्य का गोचर, और सूर्य अगर मैं आपको दिखा देता हूँ। सूर्य इनके केस में जो हैं वो बैठे हुए हैं 12th हाउस में ही, तो यहाँ पे इनके पिता के साथ थोड़ी दूरियां होना, छोटे भाई बहन के साथ थोड़ी दूरियां होना, उसका योग बन सकता है। दोस्तों ये अष्टक वर्ग का कॉन्सेप्ट मैं अभी तक अपने लेसन्स में नहीं लाया हूँ, लेकिन इनके लिए इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैं लेके आया हूँ। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दे दूँगा, क्योंकि इनका जो मेन क्वेश्चन था वो लोन्स का था। अगर आप देखें यहाँ पे लगन के मालिक को 38 पॉइंट मिल रहे हैं, जो बहुत अच्छे हैं।
छठे घर के मालिक को 28 मिल रहे हैं, यानी रोग शत्रु दुर्घटना ये कम मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। अष्टम स्थान के मालिक को भी कम मिल रहे हैं लगन के मुकाबले, तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन 12वें घर के मालिक जो हैं उनको 33 पॉइंट मिल रहे हैं और नौकरी के घर से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनको नौकरी करना लेकिन खर्च ज़्यादा होना, ये स्थिति यहाँ भी बन रही है, या कर्ज ले लेना या वो चीज़ें चढ़ना वो भी इनके ऊपर बन रहा है। अगर ये बिज़नेस करते हैं तो वो नौकरी के मुकाबले 4 अंक ज़्यादा है, तो वहाँ पे इनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और सुख की तलाश, वहाँ भी 25 पॉइंट हैं, तो इनको सुख की तलाश भी रहेगी। अष्टक वर्ग में इनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। धन की स्थिति भी कंपैरेटिवली आप देखिए, लोन की स्थिति यहाँ पे मैं लोन लिख देता हूँ, कर्ज या लोन वगैरह या खर्चे एक्सपेंसेस। और इनकम, इनकम में 32 पॉइंट हैं, तो इनकम के पॉइंट कम हैं और खर्च के ज़्यादा हैं। तो इनको अपना खर्च वगैरह बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अष्टक वर्ग में भी इनके पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं धन के मामले में। 11th हाउस होता है हमारी इच्छा पूर्ति का, तो वहाँ भी इनको कम पॉइंट मिल रहे हैं। भाग्य में 29 पॉइंट हैं, जो कंपैरेटिवली 28 से ज़्यादा है तो अच्छे हैं। और पढ़ाई की अगर बात की जाए तो वहाँ 20 पॉइंट हैं, तो पढ़ाई भी लेना करना यहाँ पर भी कम पॉइंट्स इनको मिल रहे हैं। यानी ये जो भी इनकम करें उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी अच्छे एडवाइज़र की ही सलाह पे जाएं, क्योंकि गुरु इनके 12वें घर में बैठे हैं। विदेश में जाना, सलाह लेना, वो चीज़ें इनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और गुरु जो चलित में कर्क का भी फल देंगे, तो वो चीज़ें इनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। अब फाइनली इनके दशमांश चार्ट को देख लेते हैं, जो नौकरी के लिए होता है। इसके मालिक बुध बन जाते हैं और बुध जाके बैठे हैं 10th हाउस में, और यहाँ पे हो गए हैं नीच के। यहाँ पे पंचम के मालिक बनते हैं शुक्र, और वो बैठे हैं 3rd हाउस में अपने से 11वें में। यानी जो भी ये पढ़ाई करेंगे, जो भी ये स्किल सीखेंगे, उससे उससे इनको लाभ होगा। 9th हाउस के जो मालिक हैं वो बनते हैं शनि, और बैठे हुए हैं 4th हाउस में। तो ये त्रिकोण केंद्र राजयोग में है। हालांकि शनि जो होते हैं 4th हाउस में, ये नौकरी के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे घर पे भी दृष्टि डाल रहे हैं और 10वीं दृष्टि पहले घर पे भी डाल रहे हैं। तो नौकरी में चीज़ें अच्छी करेंगे, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो नौकरी चली जाना, दूसरी नौकरी मिलना, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में होती रहेंगी। यहाँ पे भी सूर्य और राहु 8वें घर में आके बैठ गए हैं, और जो सूर्य हैं वो 3rd हाउस के मालिक हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सरकारी दंड मिलना या सरकार से कुछ परेशानी होना, वो चीज़ें हो सकती हैं। इनकी अच्छी बात ये बनती है कि 10th हाउस के मालिक अपने ही घर में हैं, यानी अगर ये नौकरी करेंगे, जैसे दशमांश चार्ट में गुरु 12वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर ये नौकरी करेंगे तो जब समय आएगा तो अच्छी ही नौकरी करेंगे। यहाँ मंगल आके बैठ गए हैं 12th हाउस में, यानी नौकरी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और 4 नंबर राशि में केतु हैं, तो केतु धन इकट्ठा करने में थोड़ी प्रॉब्लम कराते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे मित्र राशि में नहीं है। मोटा मोटा देखा जाए तो इनके धन के मालिक बैठे हैं त्रिकोण में, तो धन तो मिलेगा, लेकिन जो लाभ होगा उसके मालिक 12वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी विदेश कनेक्शन फिर से आ जाता है। तो दोस्तों इनको अगर हमें उपाय सजेस्ट करने चाहिए, तो मैं इनको ये उपाय सजेस्ट करूँगा कि एक तो ये कोशिश करें कि राहु और चंद्रमा की ग्रहण शांति पूजा करवाएं, ताकि इनका मन की क्लैरिटी बढ़े, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें करें, तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इनके जो लगन कुंडली के मालिक हैं चंद्रमा, ये बैठे तो सप्तम स्थान में हैं, लेकिन फिर भी ये ओम सोम सोमाय नमः या ये मोती राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली सिल्वर में धारण कर लेते हैं, तो इनके लगन को बल मिलेगा। मंगल के लिए ये जो ट्रायंगुलर मूंगा होता है वो भी पहन सकते हैं, एटलीस्ट 7.25 रत्ती का पहन लें, 6.25 का पहन लें, तो ये मंगल की जो 3 डिग्री के हैं तो ये इसकी पावर बढ़ाएंगे। ये रिंग फिंगर में गोल्ड में ट्यूसडे को पहने तो इनके लिए अच्छा रहेगा। पुखराज हम इनको इसलिए सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो 12वें घर में बैठे हैं। चलित में भले ही पहले घर में आ जाते हैं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन उनकी हमें सजेस्ट करने की ज़रूरत इनको नहीं है। और लोन वगैरह या जो भी कर्ज इनका चल रहा है, इसके लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक गुरु ही लग रहे हैं, क्योंकि गुरु ही छठे घर के मालिक 12वें घर में बैठे हैं, तो लोन लेंगे वो भी सारा चला जाएगा, और धन के मालिक भी 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो कभी कभार ये सूर्य को जल चढ़ा दें तो इनके लिए अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने इनका विश्लेषण रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी सीखने के 100 से ज़्यादा वीडियोस हो गए हैं, तो आप घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, साइड इनकम अपनी बना सकते हैं। आने वाला महीना कैसे जाएगा उसकी वीडियोस तो मैं आपको बना के देता ही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपका